हाँ जी, तो हम कर रहे थे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस कि 2 फंक्शंस को अगर हमने इकट्ठा करना है, तो उनकी कॉम्पोजिशन कैसे होती है, ठीक है? तो अब आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है? इफ f फ्रॉम r-7/5 टू r-3/5 बी डिफाइंड एज़ ये आपको fx फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक और ये आपको gx फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ से यहाँ तक। कैसे डिफाइंड है? ये डिफाइंड है 3x प्लस 4/5 माइनस 7 और ये डिफाइंड है 7x प्लस 4/5x माइनस 3। तो हमने शो करना है कि जो आपका गोफ है वो आइडेंटिटी ऑफ ए के इक्वल आएगा और जो आपका फोग है वो आइडेंटिटी ऑफ बी के इक्वल आएगा। ए एंड बी क्या है? जो आपको ये गिवन है, ये आपको ए गिवन है, ये आपको बी गिवन है। इनको नेम दे दिया, ये ए टू बी हो गया। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका बी टू ए हो गया। ठीक है। तो अब हमें क्या गिवन है? जो एफ फंक्शन गिवन है फ्रॉम ए टू बी गिवन है एंड जो जी फंक्शन गिवन है वो बी टू ए गिवन है। तो आपका गॉफ क्या बनेगा? गॉफ कैसे होता है? एफ टू जी। याद रख लो, जैसे गॉफ है तो ये फंक्शन कैसे होता है? पीछे वाले से आगे वाले तक, एफ टू जी। ठीक है, एक तरह से एफ टू जी जाता है। ठीक है, और जो आपका फोग होता है वो जी टू एफ जाता है। तो अगर आपका गॉफ फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? अगर एफ आपके पास ए टू बी है, जी आपके पास बी टू ए है, तो जो एफ फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? ए टू ए। तो गो फंक्शन क्या हो गया आपके पास? ए टू ए। एंड अगर हम फोग देखें तो फोग उल्टा हो जाएगा, मतलब पहले हम जी को देखेंगे, जो फोग होगा आपका वो कैसे होगा? पहले हम बी टू ए देखेंगे, फिर एफ देखेंगे, ए टू बी। तो ये चीज आपकी सेम होती है या फिर ये आपका यहाँ इसके सबसेट के इक्वल होता है। तो जो हमारा फोग फंक्शन है वो क्या हो जाता है? बी टू बी। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? फोग आपका बी टू बी। ऐसे अगर हम गॉफ देखना है तो गॉफ में क्या होता है? पहले एफ लेंगे एंड जी आपको गिवन है बी टू ए। तो जो आपका गॉफ फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक हो गया? ये आपका ए टू बी है और ये बी टू ए है। तो गॉफ क्या हो गया? ए टू ए। ठीक है। तो अब हमने देखने एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं एग्जिस्ट कर रहे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एफ की रेंज है वो जी की डोमेन के इक्वल है। यहाँ पे जो जी की रेंज है वो एफ की डोमेन के इक्वल है। दैट मीन्स आपके फोग एंड गॉफ क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने गॉफ निकालना है। तो गॉफ दैट मीन्स जी ऑफ एफ एक्स। तो हमने क्या करना है? जी में एफ एक्स डाल देना है। तो जी में हमने एफ एक्स की वैल्यू डाल दी 3x प्लस 4/5x माइनस 7। अब जी एक्स हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। तो जी ऑफ 3x प्लस 4/5x माइनस 7 कैसे निकालेंगे? x की जगह हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। दैट मीन्स अगर आप इसको y मान लो तो हम x की जगह y पुट कर देंगे। ठीक है, तो y आपका इसके इक्वल है। तो हमने x की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, 7 × 3x प्लस 4/5x माइनस 7 प्लस 4 और नीचे 5 × x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x की जगह g में ये सारी वैल्यू आपकी डाल दी। तो यहाँ पे अब हमने एलसीएम लिया। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 21x, 7 4 28 और 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20x माइनस 28 और नीचे आपका ये एलसीएम आ गया। ऐसे ही हमने नीचे किया तो यहाँ पे हमने सारा खोल दिया, एलसीएम ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया? आपके कैंसिल हो गए। यहाँ से 28 खत्म हो गया तो क्या बच गया? 21x प्लस 20x इक्वल्स टू 41x और नीचे भी 20 प्लस 21 इक्वल्स टू 41। तो ये आपका किसके इक्वल आ गया? x के इक्वल आ गया। अब देखो जो गॉ फंक्शन था वो ए टू ए था। कैसा फंक्शन है गॉफ? ए टू ए सच दैट हम गॉ ए का एलिमेंट डालेंगे तो हमारे पास ए का ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो जो ये वाला एक्स आया हमारा वो कहाँ से आया है? ए से आया है। तो दैट मीन्स ये आइडेंटिटी ऑफ ए के इक्वल है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ ए, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन क्या था? हमने किया था आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? अगर वो आर टू आर है तो आइडेंटिटी में क्या होता है? अगर हम एक्स डालेंगे तो हमें एक्स ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने गो एक्स डाला तो हमें क्या मिल गया? एक्स ही मिल गया। तो दैट मीन्स ये आइडेंटिटी फंक्शन है। पर ये आइडेंटिटी किसकी है? ए की आइडेंटिटी है। दैट मीन्स ए ये वाला एक्स जो है हमारा वो ए में से है। बिकॉज जो गो फंक्शन है वो ए टू ए है कि हम अगर हम ए का एलिमेंट डाल रहे हैं तो हमें ए का ही मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमने फोग निकाला। एफ के अंदर जी एक्स, तो एफ के अंदर हमने जी एक्स डाल दिया। तो एक्स की जगह ये सारी वैल्यू आपने पुट कर दी। 3x देखो यहाँ पे क्या था? जी
fx 3x+4, तो x की जगह हमने ये सारी वैल्यू डाल दी +4, और नीचे 5x -7, तो x की जगह हमने ये सारी वैल्यू डाल दी -7। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया वैसे ही, तो ये बन गया आपका 21x + 12। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 20x - 12। ठीक है, ऐसे ही नीचे 35x + 20 -35x + 21। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या बन गया 41x/41। तो ये भी आपका x के इक्वल आ गया। पर अब देखो जहाँ पे जो फोग है, फोग फंक्शन है वो बी टू बी है। दैट मीन्स फोग की डोमेन भी बी है और फोग की रेंज भी बी है। ठीक है, अगर हम इसमें बी का एलिमेंट डालेंगे तो हमें बी का ही मिलेगा, जो एक्स डालेंगे वही एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका एक्स है वो किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। तो दैट मीन्स ये आइडेंटिटी ऑफ बी के इक्वल है। ये आपका आइडेंटिटी ऑफ ए के इक्वल था, ये आपका आइडेंटिटी ऑफ बी के इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास लेट f from z to z be defined by fx equals to x plus 2। अब आपको एक फंक्शन डिफाइंड है f, जो z to z है वो कैसे डिफाइंड है, x plus 2 के साथ। तो फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है, g फंक्शन फाइंड करना है, जो किस कहाँ से कहाँ तक होगा, वो भी z to z होगा, दैट इज इंटीजर तक होगा, सच दैट गोफ किसके इक्वल है, आइडेंटिटी ऑफ z के इक्वल है। दैट मीन्स अगर हम x को डालेंगे तो हमें x ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें अब ये चीज गिवन है, हमने g फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो हमने लिया गोफ इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ z, ये हमें गिवन है। तो गोफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो हम इसमें कोई इसका डोमेन का एलिमेंट डालेंगे। ठीक है, तो गोफ का हमने एलिमेंट डाला, क्या बन गया x। गोफ की जो डोमेन रेंज होगी वो भी z टू z ही आएगी। ठीक है, बिकॉज आपका f एंड g z टू z है, तो गोफ एंड फोग अगर फोग भी होता तो वो भी z टू z ही होता। ठीक है, तो अगर हमने इसमें कोई एलिमेंट डाला इसके डोमेन का गोफ का, तो हमारे पास आइडेंटिटी मिलेगी। तो ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ एफ एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब देखो एफ एक्स आपके पास क्या है, x+2 है। ठीक है, एफ एक्स क्या है आपके पास, x+2। ठीक है, अब हमें पता है जो एफ एक्स है वो y के इक्वल होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स जहाँ पे जो आपका x है वो किस फॉर्म का है, y-2 फॉर्म का है। ठीक है, देखो g ऑफ हमने एफ एक्स की वैल्यू डाली, x+2 इक्वल्स टू x आ गया। दैट मीन्स ये जो आपका एलिमेंट है वो आपकी रेंज ऑफ f का एलिमेंट है। ठीक है, और रेंज ऑफ f को हम y लिख सकते हैं, y के साथ ही डिनोट करते हैं हम एफ एक्स को। ठीक है, तो एफ एक्स को मैंने y लिख दिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको y लिख देती हूँ तो जो मुझे x मिलता है वो किस फॉर्म का मिलता है, y-2 की फॉर्म का। दैट मीन्स g ऑफ y किसके इक्वल आ गया, y-2 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये हमने y एलिमेंट डाला था, अगर हम y की जगह x डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x-2। दैट मीन्स जैसे हम हर फंक्शन में x के साथ रिप्रेजेंटेशन करते हैं, x की मतलब किसी भी एलिमेंट की हम फंक्शन में x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने y को यहाँ पे x डाल दिया। तो दैट मीन्स जो आपका gx फंक्शन होगा वो किस फॉर्म का होगा, x-2 फॉर्म का होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो g फंक्शन आपका डिफाइंड हो गया बाय z टू z डिफाइंड बाय gx x-2 फॉर ऑल x बिलोंग टू z। हमने ये देखना कि gx में जो एलिमेंट्स है वो आपका कैसे डिफाइंड है gx फंक्शन। ठीक है, तो जो हम gx में एलिमेंट डालते हैं वो डालते हैं f की रेंज के। ठीक है, f की रेंज की इसकी डोमेन बनती है। ठीक है, इसी के एलिमेंट हम इसमें डालते हैं, तो ये आपके एफ एक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं, दैट मीन्स वाई टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो अगर हम इसको वाई लिख देते हैं तो जो आपका एक्स है वो इस टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका, मतलब ये आपका एक तरह से फंक्शन बन गया। अब हम इसको x की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमने y को क्या लिख दिया, x लिख दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, f फंक्शन है फ्रॉम r टू r बी द सिग्नम फंक्शन। आपको सिग्नम फंक्शन गिवन है, डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइंड होता है सिग्नम फंक्शन। एंड g जो फंक्शन है वो आपको डिफाइंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो g फंक्शन आपको कैसे डिफाइंड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, गिवन बाय, कैसे गिवन है, जी एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो हमने प्रूव करना है कि फोग एंड गोफ है जो कोइंसाइड इन -1 एंड 0। दैट मीन्स इस इंटरवल में फोग एंड गोफ आपके इक्वल होते हैं। कोइंसाइड मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं होता, जो फोग है वो गोफ हो जाता है, जो गोफ है वो फोग बन जाता है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि -1 to 0 इंटरवल में जो आपका सिग्नम फंक्शन है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं। दैट मीन्स दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो
हम इस इंटरवल में फोग को भी निकाल लेंगे और गॉफ को भी निकालेंगे। तो हमने पहले लिया, हम फोग निकाल लें, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू माइनस, इसी इंटरवल में निकाल रहे हैं तो हमने एक्स को इस इंटरवल में से कुछ भी ले लिया, ठीक है। तो हम फॉग एक्स निकाल रहे हैं, फॉग एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। अब ये चीज देखो, अगर मैं x को, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का पता है कि अगर x आपका कोई भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ये आपको क्या वैल्यू देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 वैल्यू देता है। अगर ये आपका 1 से 2 के बीच बीच लाई कर रहा है तो ये आपको 1 वैल्यू देता है। अगर ये 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है तो ये आपको 2 वैल्यू देता है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस x को इसमें से कुछ भी पुट करूंगी -1 to 0 में से, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 0, ये फंक्शन हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 वैल्यू ही देगा, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे देखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर मैं x को कुछ भी पुट करूंगी -1 to 0 में से, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या वैल्यू देगा, -1 वैल्यू देगा। तो जब हमने f में ग्रेटेस्ट इंटीजर x डाला तो हमें क्या मिल गया, -1। अब f ऑफ -1, अब हमने f में -1 डाला। अब देखो, जो एफ एक्स फंक्शन था आपका ये था, अगर x 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 है, अगर इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है, और अगर लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू -1। अब देखो यहाँ पे जो f में ने x डाला है, ठीक है, ये x क्या है आपका, लेस देन 0 है, तो -1 लेस देन 0 है, तो दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है। तो मतलब फोग की हर जगह वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एक्स को कुछ भी पुट करो आपके पास क्या वैल्यू बन रही है, -1 वैल्यू बन रही है। तो ऐसे हम गॉफ निकालेंगे, गॉफ दैट मीन्स जी के अंदर हमने एफ एक्स डालना है। अब देखो, जी के अंदर हमने एफ एक्स डालना है, ठीक है। तो जी के अंदर अब हमें पता है जो एक्स है हमारा यहीं से लेना है हमने। अब ये वैल्यू जो जी की है वो ग्रेटर देन 0 के लिए, ये वैल्यू है इक्वल टू 0 के लिए। और यहाँ पे देखो आपके पास ना तो ये इंटरवल में x कोई ग्रेटर देन 0 है, ना ही इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स यहाँ पे जो x है वो आपका लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 के लिए जो आपके फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, -1 है, ठीक है। तो दैट मीन्स जब हम g में एफ एक्स डालेंगे तो एफ एक्स कौन सी वैल्यू आएगी, -1 आएगी, बिकॉज जो आपका x है वो इस इंटरवल में से, ठीक है। तो अब g ऑफ -1 क्या होगा, g क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में -1 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो जब हमने इस इंटरवल में देखा तो फोग भी हर एक वैल्यू के लिए हमें -1 दे रहा है, जो गॉफ है वो भी x की हर एक वैल्यू के लिए हमें -1 दे रहा है। तो दैट मीन्स जो आपका गॉफ एंड फोग है वो क्या होगी, इस इंटरवल में इक्वल होगी, दैट इज दोनों क्या होगी, कोइंसाइड हो गए, ठीक है। तो इस इंटरवल में सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके क्या है, कोइंसाइड फंक्शन है, दैट मीन्स इक्वल फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास, लेट ए आपके पास कोई भी सेट है, x बिलोंग्स टू r सच दैट जो x है वो किस में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। और जो फंक्शन आपको डिफाइंड है वो a टू a डिफाइंड है, कैसे कि अगर x आपका q को बिलोंग करे, अब q क्या होता है, रैशनल नंबर्स है ना। तो अगर x आपका रैशनल है तो जो फंक्शन है आपको x वैल्यू ही दे रहा है, और अगर x आपका इरेशनल है, दैट मीन्स रैशनल नहीं है, तो वो आपको 1 - x वैल्यू दे रहा है। तो हमने प्रूव करना है जो फोर एक्स होगा वो आपका x ही आएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। x की हर एक वैल्यू के लिए अगर हम f में f डालेंगे, ठीक है, उसी फंक्शन को डाल देंगे तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा, दैट मीन्स x मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बनेंगे, तो हमने लेट किया x बिलोंग्स टू a, कोई भी x लिया a में से, ठीक है, कि जो आपका फंक्शन है वो a टू a है, तो यहाँ पे जो हम x लेंगे वो यहीं से होंगे, तो फोर एक्स भी आपका a टू a ही बनेगा। तो देखो, जब हमने लिया कि जो आपका x है वो क्यू को बिलोंग कर रहा है, फिर या तो वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, ठीक है। तो हमने पहले ले लिया कि ये रैशनल है। अब यहाँ पे तो बिल्कुल ही सिंपल है कि अगर x हमारा रैशनल है तो हमने क्या निकालना है, फोर एक्स निकालना है। अगर x क्यू को बिलोंग कर रहा है तो आपका एफ एक्स के इक्वल ही है, तो फोर एक्स क्या आएगा, दैट मीन्स f के अंदर एफ एक्स डालेंगे, तो एफ एक्स इसके इक्वल x के, तो एफ एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। एफ एक्स किसके इक्वल x के, तो एफ एक्स किसके इक्वल आ गया x के। दैट मीन्स जब आपका x क्यू है, बिलोंग कर रहा है क्यू को, दैट मीन्स रैशनल नंबर है, तो आपका जो फोर एक्स है वो x के इक्वल आ गया, ठीक है। फॉर ऑल x साथ में आप लिख दिया करो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्यू।
अब सेकंड केस लिया हमने जब x आपका q को बिलोंग नहीं कर रहा, दैट मीन्स जब x आपका क्या है, इरेशनल फंक्शन, इरेशनल नंबर। ठीक है, जब आपका x इरेशनल है तो हमें जो फंक्शन गिवन है वो किसके इक्वल गिवन है, 1 माइनस एक्स के इक्वल गिवन है। तो एफ एक्स आपका किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब हमने फॉफ एक्स निकालना है, दैट मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स, तो हमने एफ में एफ एक्स डाल दिया 1 माइनस एक्स। अब फिर आप देखो, अब आपके पास ये फिर फंक्शन हो गया, एक एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स क्या है, अगर एक्स आपका क्यू में है तो इसकी वैल्यू एक्स है, अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू है तो वो 1 माइनस एक्स है। अब आप देखो, अगर एक्स आपका इरेशनल है, अगर एक्स आपका इरेशनल है तो 1 माइनस एक्स भी तो इरेशनल ही होगा। अगर एक्स आपका इरेशनल नंबर है, दैट मीन्स मान लो √2 है, तो अगर हम इसमें से 1 ऐसे कर देंगे, 1 माइनस √2 कर देंगे, तो ये भी तो आपका इरेशनल फंक्शन ही हो गया। ठीक है, 1 माइनस √2 भी इरेशनल ही हो गया। तो दैट मीन्स अब हम ये वैल्यू एफ की किस में पुट करेंगे, इसी फंक्शन में पुट करेंगे कि आपका जो एक्स अगर इरेशनल है तो 1 माइनस एक्स भी इरेशनल है, तो हमारा जो फंक्शन है यही वाला होगा। दैट मीन्स एक्स में हम क्या डाल देंगे, 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स, तो ये बन गया फिर आपका x। तो यहाँ पे जो आपका फोफ एक्स आ गया वो किसके इक्वल आ गया, x। तो अगर x क्यू को बिलोंग कर रहा है फिर भी ये x के इक्वल आ रहा है, अगर ये डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू है तो फिर भी ये x के इक्वल आ रहा है। तो फोफ एक्स आपका x के इक्वल हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू e। ठीक है, तो अब यह जब जहाँ जो भी हमने अभी तक किया है, ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ रिजल्ट्स हमें मिले हैं, तो वो क्या मिले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की जो हमने अभी तक क्या की हैं, हम उसको इकट्ठा लिखते हैं। तो क्या अब आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी, द composition ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये चीज हमने देखी है कि जो फोग है वो गॉस के इक्वल नहीं होता, तो जब हम कॉम्पोजिशन करते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपकी इक्वल है। ठीक है, फॉग इज नॉट इक्वल्स टू गॉस। ये एक ये तो हमने ये भी किया था कि अगर फॉग एग्जिस्ट कर रहा है तो कई बार तो गॉफ एग्जिस्ट भी नहीं करता, अगर एग्जिस्ट कर जाए तो वो दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस है वो आपकी एसोसिएटिव होती है। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपके पास 3 फंक्शन है, ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, चाहे हम पहले एफ की जी के साथ कॉम्पोजिशन करके फिर एच के साथ कर दे, चाहे पहले जी की एच के साथ करके फिर एस के साथ कर दे, तो ये आपकी कॉम्पोजिशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। बट उसके लिए आपकी फोग मतलब ये चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, सच दैट जो आपके पास ये चीज है वो पहले क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। तो 3 फंक्शन की कॉम्पोजिशन क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आपके पास हम अगर हमारे पास दो बाइजेक्शन फंक्शन गिवन है, दैट मीन्स दो फंक्शंस एफ एंड जी, अगर वो बाइजेक्शन है तो उनकी कॉम्पोजिशन भी क्या होगी, बाइजेक्शन होगी। ठीक है, इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शंस है हमारे पास, दोनों बाइजेक्शंस हैं, देन उनकी जो कॉम्पोजिशन है गोफ, वो भी क्या होगी आपके पास, इज ऑल्सो बाइजेक्शन, वो भी आपके पास क्या बनेगी, बाइजेक्शन बनेगी। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी, अगर आपके पास एफ कोई भी फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, देन मतलब ये वैसे ही हो गया कि अगर आपके पास एफ कोई भी फंक्शन है तो अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के साथ करते हैं या फिर आइडेंटिटी फंक्शन के इसके साथ करते हैं, तो हमारे पास हमें हमेशा वही फंक्शन मिलेगा, दैट मीन्स एफ ही मिलेगा। ये चीज हम छोटी क्लासेस में भी करते आ रहे हैं कि आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि किसी नंबर को
उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि हमें वही नंबर मिल जाए, है ना? तो ऐसे हमने मैट्रिसेस में भी किया है, तो ऐसे अब हम फंक्शंस में भी कर रहे हैं। तो फंक्शन में क्या है, अगर आपके पास f कोई भी फंक्शन है a टू b, देन अगर हम f की कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी के साथ करेंगी, तो हमें, या फिर हम आइडेंटिटी फंक्शन की कॉम्पोजिशन f के साथ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, f ही मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी कॉम्पोजिशन, किसी भी फंक्शन की अगर हम कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के साथ करते हैं, तो हमें वही फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो इनको याद रखना, इसमें हमने क्या क्या किया है कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। दैट मीन्स अगर फोग एग्जिस्ट कर रहा है, कई बार तो गॉफ एग्जिस्ट भी नहीं करता, और अगर करता है तो वो दोनों इक्वल नहीं होते। सेकंड, कि जो फंक्शंस की कॉम्पोजिशन है वो एसोसिएटिव होती है, अगर ये चीज डिफाइंड है आपकी एफ ऑफ जी ऑफ एच, एफ ऑफ जी ऑफ एच अगर दोनों साइड से आपकी डिफाइंड है, एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शंस हैं वो क्या होती है, कॉम्पोजिशन एसोसिएटिव होती है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी दो बाइजेक्शंस हैं, कोई भी दो फंक्शंस हैं जो बाइजेक्टिव हैं, तो उनकी कॉम्पोजिशन भी क्या होगी, अगर एग्जिस्ट करिए तो वो कॉम्पोजिशन भी बाइजेक्टिव होगी। नेक्स्ट इज, अगर हम किसी भी फंक्शन की आइडेंटिटी फंक्शन के साथ क्या करते हैं, कॉम्पोजिशन करते हैं, तो हमें वही फंक्शन मिल जाता है। एफ की करेंगे तो एफ ही मिलेगा, जी की करेंगे तो हमें जी ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हम कर रहे थे कॉम्पोजिशन ऑफ सम जनरल फंक्शंस। जनरल फंक्शंस दैट मीन्स यहाँ पे आपको डोमेन एंड रेंज गिवन होती थी कि हमने यही लेनी है। ठीक है, जिसमें आपको डोमेन रेंज सब डिफाइंड होता है कि हमने इनकी कॉम्पोजिशन करनी है। तो उसमें हमने किया था, जो हम जनरल फंक्शंस की कॉम्पोजिशन की थी, उसमें हमने क्या किया था कि कब डिफाइंड होते हैं, जब गॉफ कब डिफाइंड होगा, जब एफ की रेंज डोमेन ऑफ जी के सबसेट होगी या इक्वल होगी, और फॉर कब डिफाइंड होगा, जब जी की रेंज एफ की डोमेन का सबसेट जो इक्वल होगी, है ना, ये चीज की थी। अब हमने करनी है कॉम्पोजिशन ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले हम जो कर रहे थे वो जनरल फंक्शंस की कॉम्पोजिशन थी, जो हमें जहाँ पे डोमेन एंड रेंज सब कुछ गिवन होता था, हमने उसी में ही फाइंड करनी होती थी। तो अब हम कर रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, रियल फंक्शंस में क्या होता है, हम डोमेन एंड रेंज खुद फाइंड करते हैं। ठीक है, वैसे ये तो पता ही है कि ये फंक्शंस वो आर टू आर होते हैं, है ना। तो पहले हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास, जो हमने जनरल फंक्शंस की कॉम्पोजिशन की थी, उसमें हमने किया था कि अगर हमारे पास एक एफ फंक्शन है ए टू बी एंड जी फंक्शन है सी टू डी, है ना, तो हमने किया था कि हमारा जो गॉफ होगा वो ए टू डी होगा, ऐसे किया था, ए टू बी टू सी, या कुछ भी किया था, तो हमने ऐसे किया था, जो गॉफ फंक्शन है वो ए टू डी कब होगा, जब मतलब ये चीज एग्जिस्ट करेगी, जब हमने किया था इफ रेंज ऑफ एफ किसकी डोमेन हो, किसका सबसेट होगी, डोमेन ऑफ जी का। ठीक है, ये चीज की थी। ऐसे ही फॉग डिफाइंड होगा, सी टू बी एग्जिस्ट करेगा इफ रेंज ऑफ जी, हमने किया था, किसके इक्वल होगी या सबसेट होगी, डोमेन ऑफ एफ का। ये हमने किया था जनरल फंक्शंस में। ठीक है, पहले हमने ये चीज की। अब रियल फंक्शंस में क्या है, रियल फंक्शंस में ये है कि अगर ये चीज नहीं भी है कि रेंज ऑफ एफ जो पूरा सबसेट ना भी हो डोमेन ऑफ जी का, फिर भी गॉफ एग्जिस्ट करेगा और फोग एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स उन वैल्यूज के लिए हम निकालेंगे जिन वैल्यूज के लिए एफ के एलिमेंट्स, एफ की जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो जी की डोमेन में पड़े हैं। देखो, जैसे मान लो इसकी रेंज है, जो एफ की रेंज है वो मान लो है आपकी -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और जो डोमेन ऑफ जी है, मान लो वो आपकी है ऑल रियल, सॉरी हम ले लेते हैं इसको, चलो मान लो ये आपकी 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम देखें, अगर एफ की रेंज में, ये मान लो आपकी एफ की रेंज है, ठीक है, और ये मान लो आपकी जी की डोमेन है। ठीक है, तो हमने देखना है कि गॉफ हमारा डिफाइंड कहाँ पे होता है। तो पहले ये देख लो गॉफ कैसे होता है, ऐसे होता है ना गॉफ, ये एफ फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से जहाँ तक आपका जी फंक्शन है, यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे एफ एक्स,
और जहाँ पे g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये चीज होती है। तो तभी हम इसको क्या बोलते हैं, गॉफ बोलते हैं। जैसे ये फंक्शन एक्स टू एफ एक्स होता है तो हम इस फंक्शन को एफ का नाम देते हैं। तो ये जो फंक्शन होता है एक्स से जी ऑफ एफ एक्स होता है तो हम इसको जी ऑफ एफ एक्स का नाम देते हैं, गॉफ का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो इसकी रेंज है, एफ की रेंज है, डोमेन ऑफ जी का सबसेट होनी चाहिए, है ना। बट यहाँ पे देखो जो इसकी रेंज है वो इसका सबसेट नहीं है, बिकॉज इसमें आपके पास -1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। बट यहाँ पे -1 0 1 और जो उनके बीच में और रियल नंबर्स है वो नहीं आ रहे। तो जहाँ पे जो आपकी रेंज है वो इसका सबसेट नहीं है। बट फिर भी हम क्या कहेंगे कि जो आपका गोफ है वो डिफाइंड है। ठीक है, पहले समझ लो क्या होता है। अब ये डिफाइंड कहाँ पे होगा, देखो -1 टू इन्फिनिटी में ये एलिमेंट्स तो आ रहे हैं ना 2 से इन्फिनिटी। अगर हम -1 और 0 को छोड़ दें, 1 को छोड़ दें, 2 से इन्फिनिटी तक ही देखें यहाँ पे, तो ये एलिमेंट्स तो यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो इन एलिमेंट्स के लिए तो ये कुछ ना मतलब उन एलिमेंट्स को छोड़ के जो इसमें नहीं है, जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए तो ये चीज डिफाइंड हो सकती है ना। ठीक है, दैट मीन्स एफ में अगर एक्स एलिमेंट्स पड़े हैं, है ना, एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो उसकी जो इमेज है, रेंज है, वो एफ एक्स होती है और ये आपकी जी की डोमेन होती है। ठीक है, ये चीज आपकी क्या होगी, जी की डोमेन होगी और यही आपकी एफ की रेंज होगी। तो हम कह सकते हैं कि उन एलिमेंट्स के लिए, एफ की डोमेन के उन एलिमेंट्स के लिए फोग गॉफ एग्जिस्ट करेगा जिसकी एफ इमेजेस जी में पड़ी हैं। ठीक है, देखो एक बार हम क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा सुनो कि एफ में हमारे पास एक्स टाइप के एलिमेंट्स पड़े हैं और ये चीज है जो एफ है, देखो एफ जो फंक्शन है आपका कहाँ से कहाँ तक है, मान लो एक्स टू वाई है और जी फंक्शन आपका वाई टू कुछ भी है, जेड है ना। तो यही ये एलिमेंट ही यहाँ पे आपके मतलब जो जी की डोमेन होती है उसमें एफ की रेंज के एलिमेंट्स होते हैं और एफ की रेंज में एफ एक्स टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो दैट मीन्स कोई ना कोई तो ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है जिसके लिए हमें एफ एक्स मिल रही है। ठीक है, और ये एफ एक्स यहाँ पे होती है, मतलब किसी ना किसी एलिमेंट के लिए ये एफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स के लिए गोफ एग्जिस्ट करवा देना है और फोग एग्जिस्ट करवा देना है, जिसके लिए क्या है, एफ की डोमेन के वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जिसके लिए आपकी एफ इमेजेस जी की डोमेन में पड़ी है। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे कि डेफिनेशन देखो, लेट आपके पास एफ फंक्शन है d1 टू r एंड g फंक्शन है d2 टू r। ठीक है, ये आपके पास दो रियल फंक्शंस हैं। कोई भी रियल फंक्शंस का मतलब यही होता है कि जो इनकी डोमेन या रेंज है वो R का सबसेट है। ठीक है, देन जो हमारा गॉफ डिफाइंड होगा, ठीक है, उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, हम क्या कह रहे हैं, एफ की डोमेन के वो एलिमेंट जिनकी एफ इमेजेस जी की रेंज में पड़ी हैं। ठीक है, एफ की डोमेन के वो एलिमेंट्स, दैट मीन्स गॉफ में क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू D1, एफ की डोमेन के वो एलिमेंट्स, तो डोमेन इसकी क्या है, D1 है। ठीक है, सच दैट कैसी एलिमेंट्स, जिसकी एफ इमेजेस, ये एफ इमेजेस जी के किस में पड़ी है, डोमेन में पड़ी है, जिसकी एफ इमेजेस आपकी कहाँ पे पड़ी है, डोमेन ऑफ जी में पड़ी है, दैट मीन्स D2 में पड़ी है। इसको ऐसे लिख सकते हो, डोमेन ऑफ जी दैट मीन्स D2 में पड़ी है। ठीक है, तो रियल फंक्शन से हम क्या करेंगे, अगर आपका ये R D2 का सबसेट नहीं भी है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे गोफ को या फोक को, वो वाले एलिमेंट्स, एफ की डोमेन के वो एलिमेंट्स जिसकी एफ इमेजेस जी की डोमेन में पड़ी है। ठीक है, सिमिलरली हम फोक को कैसे डिफाइन करेंगे, अब फोक को डिफाइन करने के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स जो एलिमेंट्स आपके जी की डोमेन के, जो एलिमेंट्स एफ की रेंज में पड़े हैं, एफ की डोमेन के पड़े हैं, इसका उल्टा हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, एफ की डोमेन के वो एलिमेंट्स जिसकी एफ इमेजेस डी की जो जी की डोमेन में लाई करी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी की डोमेन के वो एलिमेंट्स सच दैट जिसकी इमेजेस आपकी एफ की डोमेन में लाई कर रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझ लो क्या क्या इसमें हमने कैसे निकालना है, फोग एंड गोफ कैसे डिफाइंड होगा। अगर ये चीज आपका सबसेट नहीं है
रियल फंक्शंस में फिर भी हमने फोग एंड गॉफ जो आपका होगा डिफाइंड होगा, किस चीज के लिए डिफाइंड होगा, सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स के लिए जिसके लिए उनकी जो एफ इमेजेस है, मतलब एक की एफ इमेजेस दूसरे की डोमेन में पड़ी है। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहीं पे ये यहाँ पे वही समझाई है कि एफ में हम डोमेन में डालते हैं एक्स एलिमेंट्स और एफ की रेंज में हमें एफ एक्स टाइप के एलिमेंट मिलते हैं। तो जी की डोमेन में भी एफ एक्स टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि गॉफ में कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, एक तरह से एफ की डोमेन के वो एलिमेंट्स जिसके लिए उनकी इमेजेस यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, तो जो आपका फोग एंड गॉफ डिफाइंड होगा वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, एक तरह से तो जो आपका गॉफ है वो कहाँ से डिफाइंड होगा, ये आपकी डोमेन आएगी यहाँ से गॉफ की डोमेन आएगी, यहाँ से फोक की डोमेन आएगी। ठीक है, ये आपकी डोमेन होगी। तो ये डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक होगा, इसको मैंने एक्स का नाम दिया, डिफाइंड आपका आर तक होगा। ऐसी जो फोग है वो वाई टू आर आपका डिफाइंड होगा। ठीक है, ऐसे ये फंक्शंस आपके डिफाइंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी वही चीज है जो हमने पहले प्रॉपर्टीज की, अगर दो रियल फंक्शंस हैं, गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि फोग एग्जिस्ट करेगा, और गॉफ एंड फोग अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो इक्वल होंगे। ठीक है, इनके और रिमार्क लिख लो। क्या है, अगर आपके पास इफ रेंज ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी, हम कहते हैं ना सबसेट होना चाहिए या इक्वल, अगर नहीं है तो हम निकाल लेंगे, पर अगर इनके इंटरसेक्शन ही फाई है, मान लो इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, अब देखो यहाँ पे तो कॉमन था ना, टू टू इन्फिनिटी कॉमन है दोनों में एक तरह से। ठीक है, तो हम सिर्फ टू टू इन्फिनिटी के लिए गॉफ को एग्जिस्ट करवा देंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे क्या है, अगर आपकी जो रेंज ऑफ एफ है और डोमेन ऑफ जी है उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, दैट मीन्स उनकी इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, देन हम क्या कहेंगे, गॉफ डज नॉट एग्जिस्ट। ये कब कहेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट है रियल फंक्शंस में, जब उनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, फाई हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली फोक कब एग्जिस्ट, ठीक है, तो मतलब दैट मीन्स इनकी जो डोमेन ऑफ जी और रेंज ऑफ एफ है वो नॉट इक्वल्स टू फाई होनी चाहिए। तो सिमिलरली फोक के लिए है कि रेंज ऑफ जी एंड डोमेन ऑफ एफ डज नॉट इक्वल्स टू फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं सिमिलरली फोग कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब रेंज ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, जब इनकी इंटरसेक्शन फाई हो जाएगी तो हम कहेंगे कि गॉफ एंड फॉग एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, और अगर एफ फ्रॉम आर टू आर एंड जी फ्रॉम आर टू आर, ये हमने कहा है कि अगर दोनों की ये चीज सेम है डोमेन रेंज, ठीक है, ये दोनों रियल फंक्शंस हैं, देन हम कहेंगे कि फॉग भी एग्जिस्ट करेगा एंड गॉफ भी आपका एग्जिस्ट करेगा। और वही है जो हमने पीछे प्रॉपर्टी की है कि अगर दोनों फंक्शंस बाइजेक्शन है तो उनकी कॉम्पोजिशन भी आपकी बाइजेक्शन होगी। ठीक है, तो अब हम इसको एक सम करके देखते हैं कि इसको हमने कैसे निकालना है फोग एंड गॉफ। पहले हम सिंपल ही कर लेते हैं, फिर हम इसके साथ का करते हैं। देखो, अब आपके पास जो सम है वो क्या है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, देन फाइंड, अब इन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा, तो दैट मीन्स ये अब एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने देखना है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, तो हमने फाइंड करना है, ये आपके पास रियल फंक्शंस ही हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस एक्स, और हमने फाइंड करना है गॉफ ऑफ -5/3 माइनस फोग ऑफ -5/3। ठीक है, सेकंड हमने निकालना है गॉफ ऑफ 5/3 माइनस फोग ऑफ 5/3। ठीक है, तो अब देखो, तो देखो अब जो फंक्शन है एफ, एफ की डोमेन क्या है आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है चाहे वो मॉडुलस फंक्शन है, दोनों की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है।
तो जो आपका एफ फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, रियल से सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, दैट मीन्स रियल से जेड तक होता है ना, कि हम पुट कुछ भी करें पर हमें मिलेगा हमेशा इंटीजर। ऐसे जो हमारा जी फंक्शन है वो क्या है, मॉड एक्स है। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है कि हम पुट कुछ भी रियल नंबर करें पर हमें मिलेगा हमेशा पॉजिटिव, है ना, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे तो अगर हम देखें जो फोग एंड गॉफ है, यहाँ पे जेड इसका सबसेट है। देखो अगर हम देखें गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखो गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, आर से आर तक ही कर रहा है, एक तरह से आर से आर प्लस तक कर रहा है, क्योंकि जो जेड है वो आर का सबसेट होती है। ठीक है, ये तो पहले वाला ही लग रहा है कि जो z है वो r का सबसेट है, दैट मीन्स रेंज ऑफ f इसकी डोमेन का सबसेट है। तो दैट मीन्स गॉफ भी एग्जिस्ट कर रहा है। एंड अगर हम फोग देखें तो फोग के लिए हम क्या देखेंगे, रेंज ऑफ g f की डोमेन का सबसेट है, तो यस ये भी है। r प्लस में दैट मीन्स सारे पॉजिटिव